जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जन मधुरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन मधुरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय है भगवत गीता यथारूप, चौथा अध्याय 14 चैप्टर, श्लोक संख्या 7, 14.7 रजो राजात्मकं विद्धि कृष्णा संग
समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम्। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। The mode of passion is born. The mode of passion is born of unlimited desires and longing, O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. इस अध्याय में भगवान कृष्ण 3 गुण, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण, किसी को मालूम भी नहीं कि ये 3 गुण है, 3 गुण हमारे ऊपर काम करता है। गीता में सब कुछ स्पष्ट है। दैवेश गुणमयी, गुण ये 3 गुण, मम माया, मेरी माया है। दुरत्यया, सब इस 3 गुण के वश में ही है। और भगवान बता रहे कोई इससे पार नहीं हो सकता। मम माया दुरत्यया, 7.14 ये श्लोक। ये मेरी माया कोई पार कर नहीं सकता। फिर रास्ता क्या है भैया? कोई पार कर नहीं सकता। तो आगे भगवान ने क्या बताया? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। जो भी मेरे शरण में आ जाएगा वो व्यक्ति ये माया के प्रभाव, 3 गुण के प्रभाव से बाहर आ जाएगा। लेकिन भगवान की शरण में जाना, माम एव का मतलब ओनली, कंप्लीट शेल्टर कृष्ण का जो लेगा, वहाँ माया का 3 गुण का खेल खत्म हो जाता है। और भक्त वो जीव धीरे धीरे इस भवबंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाएगा। तो ये 3 गुण सबके ऊपर काम कर रहा है, मालूम भी नहीं। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है ऐसा हो रहा है हमारे ऊपर। तो और एक श्लोक भगवान गीता में ही बताए, और वो श्लोक क्या है? प्रकृति है क्रिया नामानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इस संसार में जो भी कार्य चल रहा है 3 गुण के प्रभाव से ही चल रहा है। और मनुष्य अहंकार के कारण वो सोचता है कि मैंने किया। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ठीक है, अभी 7th वर्ष आज चर्चा चल रहा है। पीछे का जो 6th वर्ष है, 6ठा श्लोक, वहाँ भगवान ने सतगुण के बारे में बताया। सतगुण जो है ये 3 गुण में से बेहतर है। सतगुण कैसे रहता है? सत्वं रजस्तम इति, नहीं वो नहीं, 6ठा श्लोक। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्। ये सतगुण कैसा है? निर्मलत्वात्। निर्मलत्वात् का मतलब है बीइंग प्योरेस्ट इन दी मटीरियल वर्ल्ड। ये 3 में से सतगुण जो है निर्मलत्वात्, 3 में से सतगुण निर्मलत्वात्। प्रकाशकम अनामयम। प्रकाशकम इल्यूमिनेटिंग, रोशनी, यानी कि ज्ञान आता है सतगुण में। तमसोमा ज्योतिर्गमय, असत्सोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। असत से सत्य
और तमसो का मतलब होता है तमोगुण से ज्योतिर। तमोगुण अंधकार, ज्योति ज्ञान नॉलेज। प्रकाशयति, प्रकाशकम अनामयम। अनामयम का मतलब विदाउट एनी सिंफुल रिएक्शंस, उसमें कोई पाप का परिणाम नहीं आएगा। सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन च नग। तो सत्गुण से क्या होता है, मनुष्य को ज्ञान मिलता है। ये पशु को संबंध नहीं है सब उनको क्या ज्ञान मिलेगा। तो मनुष्य को जो सब सत्गुण में रहता है ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से क्या होगा, वो धन कमा सकता है, और धन कमा कर उसके ऊपर वो अटैच्ड हो जाएगा, आसक्त हो जाता है। जैसे स्कूल में है, टीचर्स है, कॉलेज में प्रोफेसर्स, उनको सब ज्ञान है, मटेरियल नॉलेज, और उससे क्या हो रहा है, उनको ज्ञान से धन कमा सकते हैं। ट्यूशन वो ये क्या क्या करते रहते हैं, तो उससे धन कमाएंगे और आगे अटैचमेंट आ जाता है। सत्गुण भी, तीन में से सत्गुण अच्छा है, लेकिन वो भी बाधक एंटेंगलमेंट का कारण बन जाता है। तो अभी आज का श्लोक, 7वां श्लोक। रजो राचात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनः। The mode of passion is born of unlimited desires and longing. Unlimited desires and longing, ये रजोगुण। अभी संसार में आप देख सकते हैं, सबको ऐसा अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग, भौतिक इच्छा आस करते रहते हैं रजोगुण में। भूख की इच्छा, धन कमाना, वो करना, ये करना, अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग, उसके लिए कोशिश करते रहते हैं। तो ये देखो, ये रजोगुण का लक्षण, अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग। तो सारा जगत ऐसा ही है अभी, इसके लिए उदाहरण क्या देना भाई, सारा जगत ही ऐसा है, अनलिमिटेड डिजायर्स। और वो इच्छा, जब तक हमारे अंदर ऐसा इच्छा रहता है भोग का, फिर बार बार यहाँ जन्म लेना ही पड़ता है। तो रजोगुण के प्रभाव से ऐसा होता रहता है। अभी पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं, अर्जुन ने भगवान से एक सवाल किया था। क्या सवाल था वो? अनिच्छनपि वार्ष्णेय। मनुष्य कभी कभी इच्छा नहीं होकर भी कभी कभी पाप कर बैठता है। ऐसा क्यों? इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कर बैठता है। अनिच्छनपि वार्ष्णेय, ऐसा क्यों होता है? उसके उत्तर में भगवान ने क्या बोला? कामएष क्रोधएष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्यहीनम हि वैरिणम। कामएष क्रोधएष, ये दो, काम और क्रोध कहाँ से आते? रजोगुण समुद्भव। देखो, जब किसी का कामना पूर्ण होता है ना, तो लोभ आ जाएगा और अंत में क्रोध आ जाता है। कामात क्रोधो भी जाए। किसी का काम तृप्त नहीं हो सकता कभी भी,
थोड़ा पूर्ण हो गया काम, फिर लोभ, ऐसा शुरू होता है, अंत में क्रोध आ जाता है। तो इसलिए भगवान बता रहे काम एष क्रोध एष रजोगुण, रजोगुण से ये आ जाता है। देखो वास्तव में जीव के अंदर, जीवात्मा उसके अंदर भगवान की ओर प्रेम है, और वो प्रेम इस संसार में आकर काम हो जाता है। प्रेम क्या हो जाता है? काम बन जाता है। काम और प्रेम में फर्क क्या है? आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा कामना, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा प्रेमना। काम और प्रेम में ये फर्क। जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं वो सब काम, जब कृष्ण प्रसन्न हो जाए, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा प्रेम नाम, वो सब प्रेम। तो ये प्रेम काम में परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ? रजोगुण के प्रभाव से। और उसके लिए उदाहरण, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ मंदिर में, यहाँ बल्ब एक चालू है, लाइट, उससे रोशनी जो आ रहा है क्लियर है, कुछ कलर नहीं। अगर उसके ऊपर कोई लाल ग्लास डाल दिया, रेड ग्लास, तो लाइट क्या हो जाएगा? रेड लाइट हो जाएगा। एक्चुअली है क्लियर, ग्लास के कारण वो रेड लाइट होकर आ गया। उसी तरह जीव के अंदर प्रेम है, भगवान की ओर प्रेम है, और वो प्रेम क्या हो गया? काम बन गया। कैसे? रजोगुण। ये रजोगुण क्या है? लाल ग्लास की तरह प्रेम काम में परिवर्तन हो गया। और प्रभुपा जी ये भी उदाहरण देते हैं, एक बार प्रेम काम बन गया, फिर वापस काम को प्रेम नहीं बना सकते। उनका उदाहरण, एक बार दूध दही बन गया, फिर दोबारा उसको दूध नहीं बना सकते। वो दूध दही बन गया, दही फिर दूध नहीं होने वाला। उसी तरह हमारे अंदर जो प्रेम है कृष्ण की ओर, वो काम में परिवर्तन हो गया। अभी वो काम प्रेम में वापस नहीं जा सकता, ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया। तो फिर क्या है वे रास्ता? दही दूध नहीं बनेगा, ऐसा काम अभी प्रेम नहीं बनेगा। आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? नॉनदलेस ये कृष्ण भावनामृत जो है वो इतना बलशाली है, वो काम को प्रेम में परिवर्तन कर देता है। काम है अभी, धीरे 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 कृष्ण भावनामृत में सेवा करके करके वो काम क्या हो जाएगा? फिर वापस प्रेम में आ जाता है। तो अभी हम लोग जप करते, 16 माला जप और गीता पाठ और मंगलारती, तुलसी आरती, नरसिम्हा स्तोत्र, वो ये सब करते रहते हैं। ये सब क्यों करना? हमारे अंदर जो प्रेम है उसको जगाना है। काम को प्रेम में परिवर्तन करके प्रेम को जगाना है। यही है कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य, लव ऑफ गॉड, कृष्ण प्रेम हाईएस्ट, वो जागृत करना है। अभी सभी जीव के अंदर है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध, साध्य कबुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे, एक भगवान के नाम का श्रवण, दूसरा भगवान की कथा का श्रवण,
श्रवण करके करके क्या हो जाएगा, ये प्रेम वापस आ जाएगा। श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय, फिर उदय हो जाएगा। उसके लिए उदाहरण दूध है, दूध के अंदर घी है, घी माखन घी है, दूध के अंदर घी है लेकिन दिखता है क्या, देख नहीं पाते। लेकिन दूध को दही बनाओ, बाद में उसकी मंथन करो, माखन आ जाएगा। फिर माखन आप उसको ये करेंगे, स्टोव के ऊपर रखकर घी बन जाएगा। तो एक प्रोसेस है, दूध से कैसे घी निकालना। उसी तरह हमारे अंदर प्रेम है, उसको जगाना। कैसे जगाना? श्रवणादि शुद्ध चित्त, जब जो करते सही तरह से श्रवण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी माला जप करते करते और क्या क्या सोचते रहते, मुझे वहाँ जाना है, ये काम है, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ, और या माला घुमा रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मन लगा कर नहीं कर रहे, मन लगा कर करना, कोशिश करना। तो ये एक श्रवणादि, श्रवण करना सही तरह से। दूसरा है ऐसा भगवान की कथा, भगवत गीता हो, भागवत हो, ये सब श्रवण करते करते धीरे वो प्रेम, धीरे धीरे प्रेम जागृत हो जाएगा। The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this, the embodied living being is bound to material fruitive actions. ये रजोगुण में सारा जगत ही ऐसा है, सारा जगत देख लो किधर भी, सबके अंदर अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग, और उसका कारण वो तृप्त करने के लिए दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। सुबह के वक्त पैसा 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 पैसा, जीवन कैसा है देखो। सुबह क्या करते हैं, धन कमाने में समय निकालते हैं, और फिर रात हो गया, या तो सो जाना या फिर सेक्स लाइफ, फिर सुबह हुआ, फिर धन, पैसा 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 पैसा, ये चल रहा है अभी सारा जगत। जीवन का, मानव जन्म का मूल उद्देश्य जो है नहीं जानते। कामस्य निंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत, जीवनस्य तत्व जिज्ञास। मनुष्य जन्म जो मिला है वो ऐसा काम और इंद्रिय प्रीति, कामस्य इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय तृप्ति, इतना करने के लिए मनुष्य जन्म नहीं है। तो उसका उद्देश्य और भी ज्यादा है, और वो क्या है, जीवनस्य तत्व जिज्ञास। मनुष्य जन्म में हमें जिज्ञासा करना है। अभी किसके ऊपर जिज्ञासा करना? तत्व, तत्व यानी के भगवान। कौन है भगवान? हम सब जीवात्मा, उन्हीं के अंश। ये सब ज्ञान हम मनुष्य जन्म में ही प्राप्त कर सकते। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं। द मोड ऑफ पैशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अट्रैक्शन between man and woman. Woman has attraction for man and man has attraction for woman. This is called mode of passion. देखो, जब अपने आप को ये शरीर समझते नहीं, फिर ये आकर्षण शुरू हो जाता है। मैं पुरुष, फिर स्त्री की तरफ आकर्षण, और कोई मैं स्त्री, फिर पुरुष की तरफ आकर्षण। ये कोई नई बात नहीं है। पशु
पक्षी वहाँ भी ये है, मनुष्य समाज में भी है, यहाँ तक के देवता समाज में भी ये है, स्वर्ग में भी यही है, अट्रैक्शन मेल फीमेल। और इसलिए प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ मटेरियल लाइफ मीन्स अट्रैक्शन फॉर द अपोजिट सेक्स। भौतिक जीवन का क्या है सम एंड सब्सटेंस? अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स, मेल फीमेल अट्रैक्शन, बस ही भौतिक जीवन। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज अट्रैक्शन फॉर कृष्णा। फिर स्पिरिचुअल लाइफ क्या है सम एंड सब्सटेंस? अट्रैक्शन फॉर कृष्णा। तो भौतिक जीवन में यही आकर्षण रहेगा, मेल फीमेल, इसका आकर्षण। तो इसे बंधन में ही फंस के रहना पड़ता है। ये सब अज्ञान से होते रहता है। हम आत्मा है, हमें ये शरीर से कुछ लेना देना नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी शरीर है, क्या इसको अलग कर सकते? नहीं। इसका सही देखभाल करना। जैसे प्रभुपाद जी बोलते यहाँ जन्म नहीं लेना था, ले लिया, अभी क्या करना? मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। नहीं आना था, अभी आ गए, क्या करना? मेक द बेस्ट यूज। कैसे होगा बेस्ट यूज? भगवान की सेवा में लग जाओ, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, सेवा में लग जाओ। यही एक ही रास्ता है, बेस्ट यूज। मानव जन्म जो भगवान ने दिया, मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। तो यहाँ गोवर्धन में आप लोग आ सकते हैं, हर दिन सुबह 5 से 8 बजे तक मंगलारती होता है। इसका उपयोग करना, खास करके जो नज़दीक में रहते हैं इधर। मैं बहुत बार बोलते आया, 3 साल के ऊपर हो गया। कुछ ही लोग आते हैं सुबह, और ज़्यादा लोग आया हमारा जप करना, मंगलारती में भाग लेना। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या कभी भी आ सकते हैं, फिर धीरे धीरे एवरी डे आ सकते हैं। ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो घर में क्या करेंगे, सो जाएंगे। यहाँ जाकर भी अच्छी तरह से कुछ कर नहीं सकते अकेले, कुछ लोग मिलकर अच्छी तरह से कर सकते। हम लोग यहाँ सुबह से मंगलारती लेकर प्रभुपाद जी का गुरु पूजा तक जो मंदिर में होता है वैसा ही होता है, शॉर्ट संक्षिप्त में होता है, उतना एलैबोरेट नहीं जैसे मंदिर में होता। कर रहे एवरी डे चल रहा है। तो ये अगर हम लोग करते गए तो धीरे 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 हमारा आसक्ति भगवान की ओर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। This is called mode of passion. And when the mode of passion is increased, one develops the hankering for material enjoyment. He wants to enjoy sense gratification. For sense gratification, a man in the mode of passion wants some honor in society or in the nation, and he wants to have a happy family with nice children, wife and house. ये सब रजोगुण का लक्षण। इंद्रिय भोग जितना ज्यादा कर सकते उतना अच्छा। वो समझते हैं जीवन का लक्ष्य क्या बना दिया अभी? इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन ये जीवन का लक्ष्य है। और अभी सभी लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग और धन कमाना, समाज में मुझे इज्जत चाहिए, पैशन फॉर ऑनर और अच्छा घर, बीवी, बच्चे, वो ये सब ऐसा चाहते हैं। ये सब रजोगुण का लक्षण। और मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है भूल गए,
दिन रात अभी भी बताए ना क्या करते रहते, सारा दिन पैसा पैसा पैसा, रात में नींद में या सेक्स लाइफ, फिर सुबह उठकर फिर पैसा पैसा पैसा। ये हो गया जीवन। अभी बड़े बड़े शहर में जाकर देखो, मुंबई लोकल ट्रेन सब भर भर के जाते रहते, काम के लिए जा रहे। एवरी डे पुणे से मुंबई तक जाते हैं नौकरी करने के लिए, काम। आजकल मैं गया नहीं, पहला जाता था। डेक्कन क्वीन एक ट्रेन था, अभी है क्या नहीं पता नहीं, पुणे से मुंबई, उसमें सब नौकरी करने वाले ही रहते थे ज़्यादा, सब पास। अरे पुणे से मुंबई तक नौकरी के लिए। और प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं, अमेरिका में पैसेंजर फ्लाइट यहाँ जैसे पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर फ्लाइट, वो भी न्यूयॉर्क बड़े बड़े शहर में, वहाँ भी हर दिन फ्लाइट में आते हैं। किसके लिए? नौकरी करने के लिए। एवरी डे नौकरी करने के लिए फ्लाइट में आते हैं, धन कमाना। बहुत साल पहले मुंबई गया था मैं, कुछ मशीन खरीदी करने के लिए गया था। वो मशीन का दुकान फोर्ट में था और उस व्यक्ति का घर बांडू। वो बोल रहा है मुझे घर छोड़कर यहाँ पहुँचने के लिए 2 घंटा लगेगा, यानी कि हमें भी यहाँ हुबली से बेलगांव जाने का। सुबह घर 8 बजे मैं छोड़ता हूँ और दुकान पहुँचते ही 10 बज जाएगा, और शाम को फिर 6 बजे बंद करके चला जाता हूँ, घर पहुँचते ही 8 बज जाएगा। ये हालत हो गया अभी, सब रजोगुण। और जीवन का लक्ष्य क्या है? बस इंद्रिय भोग, आत्म साक्षात्कार, वो ये कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं। धन कमाने में इंटरेस्ट है और कुछ दूसरा करने में इंटरेस्ट। ये गीता ज्ञान, हाँ, बैठकर श्रवण करो, इंटरेस्ट नहीं लोगों को। ये भागवत बताता है, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेदिना। श्रवण करने के लिए हजारों विषय है। निर्णम संति सहस्रशः, हजारों विषय, लेकिन अपश्यताम आत्मतत्व, आत्मतत्व कोई इंटरेस्ट है, दूसरे में सब में इंटरेस्ट। क्यों? गृहेषु गृहमेदिना। गृहमेदी एक होता है, दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहमेदी का मतलब है, अभी बताया ना, सुबह धन कमाने में, रात नींद और सेक्स लाइफ, फिर सुबह हो गया धन कमाना, पैसा पैसा पैसा। ये गृहमेदी का जीवन। गृहस्थ आश्रम, वहाँ शादी होता है, लेकिन उनका लक्षण आत्म की साक्षात्कार, भगवान की सेवा, वो गृहस्थ आश्रम है। शादी कर लिया, बच्चे हैं, सबको लेकर भक्ति में आगे बढ़ते रहते, तो ये गृहस्थ आश्रम। जैसे मंदिर में भक्त लोग बहुत सारे गृहस्थ भी हैं, वो क्या करते हैं, पति पत्नी बच्चे सब है, साथ साथ में वो सब उनकी देखभाल करते करते मंदिर में सेवा करेंगे। ये गृहस्थ आश्रम। और दूसरा है गृहमेदी। आगे और एक 10 मिनट है, देर से शुरू हुआ। These are the products of the mode of passion. As long as one is hankering after these things, he has to work very hard. धन चाहिए,
बहुत मेहनत करना पड़ता है। सुबह सुबह देख लो, कभी कभी रास्ते में देखते नहीं, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे भी छोटा छोटा होटल है, वो लोग सुबह उतना जल्दी खोलते हैं। शुरू वो मंगल आरती नहीं कर रहे, इतना जल्दी जाकर होटल के लिए तैयारी कर रही। लोग आ जाएंगे ने 7 बजे 8 बजे नाश्ता के लिए आ जाते, सब तैयारी करना, तो इतना जल्दी जाकर वो भी मेहनत कर रहे। लेकिन ये सब रजोगुण में है। बहुत सारी इच्छा है और इच्छा पूर्ण करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बाद में मिलेगा। ऐसा है कहाँ मिलेगा पैसा भी, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बाद में पैसा मिलेगा। तो धर्म, लोग धर्म के आचरण करते हैं। अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ क्यों चाहिए? काम, अपना इच्छा, भोग की इच्छा पूर्ण करने के लिए, और अंत में निराश होकर मोक्ष, ऐसा भी सोचते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी के अंदर फंसे हुए। As long as one is hankering, हो गया। Therefore it is clearly stated here that he becomes associated with the fruits of his activities and thus becomes bound by such activities. तो ऐसा धन कमाने में अपना समय बिताकर क्या होगा? और कर्म बंधन में फंस जाएगा, और कर्म बंधन, और कर्म बंधन, और वो सब अनुभव करने के लिए फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। In order to please his wife, children and society and to keep up his prestige, one has to work. पत्नी को प्रसन्न करना, बच्चे को प्रसन्न करना, और उसके लिए समाज में एक प्रेस्टीज होता है, वो भी प्रेस्टीज मेंटेन करना, और ये सब के लिए पैसा की जरूरत है। One has to work, बहुत मेहनत करना पड़ता है। Therefore the whole material world is more or less in the mode of passion. शुरू में ही बताया मैंने, सारा जगत भी ज़्यादा कम रजोगुण के अंदर ही है। Modern civilization is considered to be advanced in the standard of the mode of passion. ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? मोड ऑफ पैशन। ये बहुत पुराना सिनेमा है चार्ली चैपलिन का। वो सिनेमा का नाम है मॉडर्न टाइम्स। वो उस समय की बात, मॉडर्न टाइम्स, ये शायद 100 साल के पीछे का बात है क्या, पता नहीं, देखना। वो समय मॉडर्न टाइम्स एक सिनेमा आया था। फैक्ट्री में काम करते रहते, मशीसा फिटिंग करना, बाद में भी वो ऐसा 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 कर रहा घर में जाकर भी ऐसा ऐसा करते रहते। मशीन में काम करना, धन कमाना, ये बस पशु की तरह वर्किंग लाइक एनिमल्स जीवन बिता रहे। और मनुष्य जन्म जो भगवान ने दिया, इसका मूल उद्देश्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है ऐसा। तो सिर्फ अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत में आकर ये सब अगर पाठ कर रहे, तो हमारा उद्देश्य पूर्ण अच्छा हो जाएगा। Formerly the advanced civil condition was considered to be in the mode of goodness.
If there is no liberation for those in the mode of goodness, what to speak of those who are entangled in the mode of passion? लास्ट पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे। पहले जमाने में, यानी कि सतयुग में बोल सकते हैं, सतयुग में सत्व गुण वो ज्यादा था। एक भागवत की तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऐसा लिखे, सतयुग में लोग सभी ब्राह्मण थे, ऑल वेर ब्राह्मणस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। सिर्फ ऐसा ब्राह्मण नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर, बहुत ऊंचे ब्राह्मण थे सतयुग में, मोड ऑफ गुडनेस। अभी कलयुग मोड ऑफ फैशन, ये जोर चल रहा है, कली का प्रभाव। और इससे बाहर आना है ना, अभी क्या ऐसा ही फंस के रहना है? बाहर आने के लिए रास्ता, तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्चहि चेत एतैरनावितं स्थितं सत्वे प्रसिद्धति। ये रजोगुण तमोगुण से बाहर निकलना, सतगुण में आ जाना। और उसके लिए क्या करना? शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तोय भद्राणि विदुनोति सुहृत्सता। ये सब श्लोक है, भागवत का श्लोक है। ये श्रवण करने से ये सब एक 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 इफेक्ट। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ। अभी जो बोला, तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दयश्चये चेत एतैरनावितं स्थितं सत्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसु भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। सब श्रवण करने से ये सब होने वाला। अभी जो बताया 4-5 श्लोक, शृण्वता स्वकथा कृष्ण, भागवत कथा, गीता कथा, परंपरा के द्वारा अगर हम लोग श्रवण करते गए तो एक एक करके ये रिजल्ट आ जाता है। तो भी रजोगुण तात्पर्य पूर्ण हो गया। कल जो है 8वां श्लोक तमोगुण के बारे में, वो कल चर्चा करेंगे। कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। और आने वाला शनिवार 11 तारीख, देखो आज 8 तारीख है, अष्टमी, कल नवमी, इंग्लिश कैलेंडर भी ऐसा ही है। फिर नवमी, दशमी और एकादशी, शनिवार है एकादशी। कृपा करके सब भक्त लोग एकादशी व्रत करो। तो यहाँ समाप्त करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय।